बड़ी खबर धार से, जहां यूसीआईएल के कचरे के निपटारे से जुड़ी बड़ी खबर। पीतमपुर में कचरे से गैसों का उत्सर्जन 90% तक कम। पीसीबी की 24 घंटे की निगरानी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। उत्सर्जन तय मानकों से 50% से 90% तक कम रहा। 31 घंटे में यूसीआईएल का 4860 किलो कचरा जलाया गया। आज भी यूसीआईएल का कचरा जलाने का जो ट्रायल है वो जारी रहेगा। तो यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर राहत भरी खबर। पीतमपुर की रामकी एनवायरो कंपनी में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने का काम लगातार जारी है। शुक्रवार दोपहर 3 बजे से शनिवार रात 10 बजे तक 31 घंटे में 4860 किलो कचरा जलाया जा चुका है। और खास बात यह है कि जिस कचरे को जहरीला बताया गया उसे जब इंसिनरेटर में जलाया गया तो जहरीली गैसों का जो उत्सर्जन है वो 90% तक कम रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 24 घंटे की निगरानी रिपोर्ट के मुताबिक उत्सर्जन तय मानकों से 50% से 90% तक कम रहा। इस वक्त की बड़ी खबर। तो जो डर था स्थानीय लोगों में, आसपास के लोगों में, जिस बात को लेकर विरोध हो रहा था कि जब कचरा जलेगा तो हानिकारक गैसें निकलेंगी और नुकसान होगा प्रदूषण को, लोगों की आबो हवा को प्रदूषण बढ़ेगा। तनुश्री हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। तनु, जिस बात को लेकर डर था, जिस बात का विरोध किया जा रहा था कि जब ये कचरा जलेगा तो उससे जो हानिकारक गैस है वो रिलीज होंगी, प्रदूषण होगा, लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, लेकिन जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इशारा कर रही है कि जो इससे जलने के बाद ऐसी कोई हानिकारक गैस रिलीज नहीं हुई है, नुकसान किसी तरीके की नहीं होगा। जी देखिए, आपको शुरुआत से बताते हैं कि जब यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल से पीथमपुर लाया गया था तब लोगों के बीच में भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था और पीथमपुर के चौराहों पर 2 लोगों ने खुद को आग भी लगाई थी। वहीं जब कोर्ट ने इसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया था, वहीं अब जब इसका ट्रायल रन हुआ है, तकरीबन 30 घंटे से ज्यादा समय तक ये जो ट्रायल का कचरा है इसको जलाया गया। तब जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने लगातार इस पर निगरानी रखी और निगरानी के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें ये पता लगा है कि ये जो कचरा जलाया जा रहा है वो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। जो गैसें से निकल रही है वो 90% तक जहरीली नहीं है और जो लोग हैं उनको भी किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा इन गैसों से। वहीं हम बात करें प्रदर्शन की, तो अभी भी कई लोगों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया था। जो गैसें जल रही है, जो कचरा जल रहा है, जो गैसें निकल रही है, वहीं अब जो भी प्रदर्शन हो रहा है उसके ऊपर पुलिस का सख्त रवैया भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि ये जो यूनियन कार्बाइड का कचरा जो बहुत लंबे समय तक भोपाल की फैक्ट्री में रखा हुआ था, वहीं अब पीथमपुर लाया गया। पीथमपुर में भी जो इसको जब जलाया गया है, जब सैंपल टेस्टिंग हुई है इसकी, तो ये इतना हानिकारक नहीं पाया गया है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये ह्यूमंस के लिए सेफ है। जी तनु, ऐसे में इसका विरोध भी हम लगातार देख रहे हैं। जिस दिन जो पहला दिन था, पहले चरण में जिस तरीके से कचरे को जलाए जाने की जो प्रक्रिया जब शुरू हुई थी, विरोध तब भी हो रहा था। क्या अब भी विरोध का जो दौर है वो जारी है, या अब लोग धीरे धीरे से ये चीज समझ रहे हैं, क्योंकि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लोगों को बताया भी जा रहा है? जी देखिए, जब पहले दिन कचरा लाया गया था तब भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। तस्वीरों में हमने भी देखा था, मैं खुद वहां पे मौजूद थी। चौराहा घेर लिया था लोगों ने। जो रास्ता राम की फैक्ट्री तक जाता है वो रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया था लोगों की भीड़ ने। वहीं पीतमपुर से अंदर आना बाहर जाने के रास्तों पर भी नाकाबंदी लोगों के द्वारा कर दी गई थी। वहीं अब की बात करें तो अभी भी कुछ महिलाओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था, पर इसका ये अंजाम देखने को मिला कि पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर उनके ऊपर कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का विरोध हर जगह हो रहा है पीथमपुर में, पर पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई है। और अब कोर्ट के आदेश के बाद जो सैंपल टेस्टिंग होनी है उसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई विरोध देखने को मिलता है तो उन पर कार्रवाई भी होगी। जी तनु, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।